न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। अरे ऐसा खातून, आप यहाँ गई नहीं अपने घर? भाई साहब बस मैं फ्रेश हो जाऊंगी, कपड़े चेंज करूं, फिर जा रही हूँ। हैरत है, आप ऐसे मौके पर ऐसे कैसे सोच लेते? भाई साहब सोचना पड़ता है, वरना लोग क्या कहेंगे कि इतना तैयार होकर आ गई है। कशमाला का है? कशमाला को मैं जीनत के यहाँ ड्रॉप करके आई हूँ, अपना चेकअप करवा ले तो ड्राइवर पिक कर लेगा उसे। अरे आप तो कमाल करती हैं। आपको पता है कि डॉक्टर से और दवाई से कितना डरती है कशमाला, फिर भी आप अकेला छोड़ आई उसे। भाई साहब वो वहाँ अकेली नहीं है, जीनत का पूरा स्टाफ है उसकी देखभाल के लिए। कैसे पता चलेगा उसको कि डॉक्टर ने उसके सेहत के लिए कौन सी दवाई तजवीज़ की है? जीनत मुझे फोन करके बता देगी। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं भाई साहब, अभी बस मुझे चेंज करना है, मुझे वहाँ जाना है, देर हो रही है। ठीक है, फिर आप भी जल्दी करें, मैं भी लेट हो रहा हूँ। आपकी बड़ी मोहब्बत फूट रही है। देखो वैसे खातून, भले मेरे और आपके मसा से इख्तिलाफात क्यों ना हो, लेकिन उनकी माँ का इंतकाल हुआ है, और जो एक बार ऊपर चला जाता है ना, वो वापस नहीं आता। जी भाई साहब, यही दुनिया का दस्तूर भी है। ऐसा खातून इंसान कितना भी बूढ़ा हो जाए, लेकिन अपनी माँ की कमी महसूस करता है। जी भाई साहब, मुझे खान साहब से हमदर्दी है, लेकिन कुछ नहीं। हमारे नबी पाक ने भी मरने वाले के लिए बुराई से मना किया। जी ठीक है, चले, टाइम जाया ना करें, इस वक्त हमें वहां होना चाहिए। जी बस मैं चेंज ही कर रही हूँ। वसीम कहाँ है? वो भी चला गया, जैसे ही उसने सुना वो वक्त से पहले पहुंच गया। और ठीक है, बस मैं फ्रेश हो जाऊँ, बस फिर चलते हैं। हाँ बस जल्दी है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। कितना ढूंढा मुझे, कहाँ मारा मारा फिरा। मुझे ढूंढने निकला तो खुद ही घूम गया। बाबा, आपने कहा था ना, कशो तू कबूतर बन के उड़ जा। लेकिन हम लोग ये भूल गए थे कि कबूतर जिस मचान से उड़कर जाता है ना, वापस फिर वहीं आके बैठता है। देखे, इस सारे जमाने की खाक छानकर वापस आ गए अम्मा। मैं तो बस ये देख रही, मेरी कशो कितना बदल गई। मुझे डर था कहीं कोई बिल्ला ना तुझे खा जाए। एक बिल्ला आया था बाबू, पर वो तुम्हारी कशो को खा नहीं सका। मैं तो बस देख रही, मेरी कशो कितना बदल गई। कशो से सिर्फ एक दिन के सफर ने मुझे कशमाला बना दिया।
अम्मा वो लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं उनकी मुलाजिम थी। अरे तुझे देखकर तो लगता है कि तू मुलाजिम नहीं, शहर की मेम साहब है। उन्होंने तुझे स्कूल पढ़ाया? 14 जमातें पढ़ी हैं मैंने, अब यूनिवर्सिटी भी जाऊंगी। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि वो हमारे पास वापस आ गए। आप लोग कहाँ चले गए थे गोद से? हम उन्होंने इधर भेज दिया था तुझे ढूंढने के लिए। फिर हमने तुझे सब जगह ढूंढा, सारा शहर छान मारा, हर गली कोने सब जगह। फिर मैं थक गई। मैंने हार नहीं मानी। मैंने सही से कहा, जब तू है तो मेरी यशु भी तेरे हाथ में, तू उसकी हिफाजत करना। पापा, अल्लाह तो सबका मुहाफिज होता है ना। अम्मा ने तो मुझे अल्लाह की अमान में भेजा था, तो मैं तो अल्लाह की अमान में ही रही। एक बात तो बता, तू यहाँ किस लिए आई थी? मैं डॉक्टर से चेकअप करवाने आई थी। देखा नेमत, अल्लाह कैसे दुखी दिलों की बात सुनता है। मुझे पता है तेरी माँ अल्लाह से इसे दुआ करती थी कि अल्लाह से हमारी यशु को बीमार कर दे ताकि वो अपना इलाज करवाने के लिए इधर आ जाए। अब मुझे जाना होगा। नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। अम्मा, मैं आऊंगी वापस। इससे कैसे वापस जाना है? तू कहीं नहीं जाएगी। पापा, अम्मा, मैं आऊंगी ना फिर। मैं आऊंगी, डॉक्टर से बाद में आके मिलूंगी, ठीक है ना? मैंने उसे कहीं संभाल के रख दिया है। कहाँ रखा है मैंने उसे? ढूंढ रहा हूँ, मिल क्यों नहीं रही? न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरस का सबब बन गया है। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरस का सबब बन गया है।
ये रही आपकी चाय। कश्मीरा डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं, कहा कि सब ठीक है। कुछ टेस्ट वगैरह लिए उन्होंने? नहीं, वो भी नहीं। अच्छा, कब बुलाया उन्होंने? 2 दिन बाद। कश्मीरा कुछ छुपा रही हो तुम मुझसे? नहीं नहीं, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रही। इस तरह खुश होने की वजह पूछ सकता हूँ? बिल्कुल, पूछें। बताएं। लॉटरी निकली है मेरी। कश्मीरा कुछ रंग ढंग ठीक नहीं लग रहे तुम्हारे। शक कर रहे हैं आप मुझ पे? तो कश्मीरा मैंने तुम्हें माफ किया, तुम्हारी गलती को नहीं। अगर आईने पे जर्ब लग जाए तो अक्स बिखर जाते हैं। आईना अगर टूट भी जाए ना, तो हर टुकड़े में उसी का अक्स दिखता है जो उसके सामने हो, फिर चाहे थोड़ा किसी ने भी हो। अगर इस टूट फूट में कौन कितना जख्मी है कौन जानता है? सबसे ज्यादा उसी के हाथ जख्मी होते हैं जो किरचियां समेटता है। हाथ तो मेरे भी बहुत जख्मी है। मैं इन पे मरहम लगा सकती हूँ। सयाद खुद पिंजरे में कैसे बंद हो सकता है? जैसे जादूगर चाल बदल के सब ठीक कर सकता है ना, तो ये भी कर सकता है। चाय। ठीक है। हाँ, वही तो थी। उसी ने तो कहा था मुझे चले जाओ। फिर मैं चला गया था। मैं कौन हूं? उसने कहा था चले जाओ, मैं चला गया। लेकिन ये कौन बताएगा कि मैं कहां चला गया? मैं कौन हूं? ये कौन बताएगा मुझे? हाँ वसीम, मुझे लगता है कि तुम अपनी दादी के बहुत करीब थे। बेटा ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनके लिए दुआ करो, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करो। बहुत दुआएं करता हूं मैं दादी के लिए। ये हम दुआएं करते हैं ना अपनों के लिए, उससे हम जुड़े होते हैं और उनके लिए जन्नत की राह हम बाहर कर रहे होते हैं। दादी तो
जन्नती ही थी। उन्होंने जितना मुझे प्यार दिया, मुझे लगता था कि मैं उनका पोता नहीं, उनकी जान हूं। अरे बेटा, वो खुश नसीब लोग हैं जो अपनी औलाद की औलाद देखते हैं। वैसे दादी बहुत लकी थी। मैं तो अपनी औलाद की औलाद भी देखना नसीब हुई। डैड की कॉल। बात करो। शाबाश। मुझे नहीं बात करनी उनसे। बेटा, बाप कैसा भी हो, है तो बाप ना। हो सकता है उन्हें तुम्हारी जरूरत हो। नहीं मामू जान, उन्हें कभी मेरी जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने तो मुझे अपना बेटा समझा ही नहीं। नहीं बेटा, बाप को हमेशा सहारे की जरूरत होती है। और वैसे भी वो उनकी माँ थी। जब माँ चली जाती है ना, तो बंदा टूट जाता है। जैसे उसका जमीन से कोई ताल्लुक ना। बड़ी हिम्मत, मेहनत और सब्र के साथ वो जड़ उठाता है और जमीन के हवाले, और मनो मट्टी के नीचे दबाता है, फिर अपनी दुनिया में आ जाता है। डैड ने तो आज भी मुझे नहीं रोका। मुझे अपने गले तक नहीं लगाया। उनके लिए तो आज भी वही वासिफ उनका बेटा है। वसीम तो उन्होंने कहीं देखा ही नहीं। चलो बेटा, ऐसा करते हैं, दुआ करते हैं। अपनी दादी के लिए दुआ करो, अल्लाह ने उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। कितने सालों बाद काजल लगाया तुम। दिनों के बाद मुझे अपने दिल की धड़कन सुनाई दी। हाँ, मुझे भी ऐसे लगा जैसे मैं जिंदा हो गया। अपनी कशो कितनी बड़ी हो गई है ना। बिल्कुल मेरे जैसी। तेरी तो दाढ़ी है। हाँ, मेरी तो दाढ़ी, ये तो है। बहुत प्यारी हो गई। मैं भी उसको देखकर हैरान हो गया था कि कौन लड़की है ये। फिर जब अपनी खुशनुमाई सामने वाली लड़की से, मुझे ऐसे लगा ये मैं हूं, मेरे सामने शहजादी, वो मैं था वो। अब तक सुना था मैंने नेमत, बेटियां माँ की परछाई होती है। आज देख लिया। तू कुछ भी बोल, बिल्कुल शहर वाली हो गई है। हाँ, और अंग्रेजी भी बोलती है फरफर। ये तो हमने पूछा नहीं, वो आई कहां से? हाँ, ये तो पूछना ही भूल गए। वो जज्बात में आकर भूल गया, ना से उसका फोन नंबर लिया, ना उसका पता पूछा। नहीं बता, अगर वो फिर खो गई तो? ना, ऐसा नहीं बोलते। अभी नहीं बात करनी मुझे इससे। इसने भी फोन क्यों कर दिया?
किसका फोन है? अभी मुझे उससे बात नहीं करनी। अभी मुझे सिर्फ कशों की आवाजें सुनाई दे रही। कितनी मीठी आवाज थी ना कशों की। हाँ ना, लेकिन परेशानी की बात यह है, वो हम उससे दोबारा कैसे मिलेंगे? उसने कहा था ना कि डॉक्टर साहबा के पास आई, बीमार है तो दोबारा आएगी ना। अल्लाह साईं ने तेरी दुआ सुनकर कशों को बीमार कर दिया। और उसे बीमारी क्या है ये तो हमने पूछा ही नहीं। मैं तो उसे देख के इतनी जज्बाती हुई, कोई सवाल ही करना भूल गई। तो पूछ लेता ना उससे। तो मुझे कम खुशी थी जो मुझे इन बातों का ख्याल होता, मैं भी भूल गया। तो बस दुआ कर अल्लाह साईं से, अल्लाह साईं हमारी कशों को अपनी हिफ्ज़ और ईमान में रखे। नहीं, बहुत मुश्किलें सही है उसने, बहुत तकलीफ।